अरे बहू, जरा सी भी अकल नहीं है क्या तुझमें, जो सिर पर पल्ला नहीं ले रखा है? अरे प्रसाद बनाते समय सिर पर पल्लू होना चाहिए। इतने से संस्कार तो तुझमें होने ही चाहिए। क्या ये भी तुझे सास ही सिखाएगी? चुपचाप सिर पर पल्ला रख। नेहा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। वह बड़े ही खुले विचारों की थी। शिक्षा पूरी होने पर उसके पिता ने उसका विवाह विपिन से कर दिया। उसके ससुराल में कोई कमी नहीं थी, किंतु वह एक रूढ़िवादी परिवार था। नेहा की सास कई नियमों को मानती थी, इसलिए वे नेहा को भी वो नियम मानने पड़ते थे। जैसे कि सिर पर पल्ला रखना, सुबह जल्दी उठना, ज्यादा जोर से न हंसना। माँ जी, सारा खाना बन चुका है, बस पूरियां तलना बाकी रह गई है। तो सोचा कि पूजा के बाद जब सब लोग खाना खाने बैठेंगे तब गर्मा गर्म पूरी निकाल दूंगी। अच्छा ठीक है। नेहा बहू, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हें अच्छे से पता है कि प्रसाद बनाते समय सिर पर पल्ला होना चाहिए, वरना घर की बरकत चली जाती है। वो मम्मी जी, मुझे ध्यान नहीं रहा। आगे से ध्यान रखना। घर की बरकत बहुओं के हाथ में होती है। भगवान का भोग तो सिर पर पल्ला रखकर ही बनाया जाता है। जी मम्मी जी। दीदी, सारा काम तो मैंने निपटा दिया है, बस पूरी तलने को रह गई है, तो आप क्या मेरी मदद करवा देंगी? बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे होते हुए ननद काम करेगी, फिर तुम्हारा क्या काम है? मम्मी जी, किचन में आप मेरी हेल्प करवाइए, या तो फिर पल्ला हटाकर काम करने की इजाजत दीजिए। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से पल्ला सिर पर रखकर आपका चौका बर्तन सब कुछ करना मेरे बस की बात नहीं है। मम्मी जी, जब सारा काम मैं ही करती हूँ और किसी का हाथ किचन में नहीं लगता, तो बेवजह सुबह सुबह उठकर पूरे किचन की धुलाई और चौका बर्तन क्यों करूं? माँ, मैं कहती थी ना, भाभी के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। देखा नहीं आपसे कैसे बात करके गई है? भाभी, मेरे लिए चाय बना दो। दीदी बना लो, और साथ में मम्मी जी और पापा जी की चाय बना देना। क्या? हाँ, मम्मी जी ने पूजा कर ली होगी। मैं चाय बनाऊंगी? हाँ, अब तो आप इसी घर में रहोगी ना, तो आप मेहमान थोड़ी हो जो आपकी खातिरदारी होगी। अब आप भी इस घर की सदस्य हैं, तो काम तो करना ही पड़ेगा। मैं अकेले थोड़ा करूंगी सारा? सुबह का खाना मैं बनाऊंगी तो रात को आप, झाड़ू पोछा मैं करूंगी तो इस घर के सारे कपड़े आपको धुलने होंगे। समझ गई? अब घर में मेंबर बढ़ा है तो काम भी तो बढ़ गया। मैं अकेले थोड़ा ये सब करती रहूंगी, सब कुछ मिल बांट कर करना पड़ेगा। और हाँ, जल्दी से चाय बना दो और साथ में मम्मी जी के लिए नाश्ता भी बना देना। ठीक है। मम्मी, मुझे पैसे चाहिए। पैसे? कितने चाहिए? यही कुछ 3-4 हजार रुपए। बाजार से मेकअप का सामान लेके आना है। आपको तो पता है ना कि मैं गुस्से में अपने साथ कुछ लेकर नहीं आई, तो 3-4 हजार का सामान लेकर आएगी? मम्मी, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने 30-40 हजार रुपए मांग दिए हो। लाओ, अब जल्दी दो। अच्छा ठीक है, रुक अभी देती हूँ। ये ले। मम्मी जी, ये किस लिए दे रही हो? वो रेनू को मेकअप का सामान लेना है। मेकअप के सामान के लिए इतने रुपए? क्या जरूरत है मेकअप का सामान लेने की? अब किसको दिखाओगी? अरे, जिसके लिए सजना संवरना चाहिए उस पति को तो छोड़कर आ गई हो आप। कोई जरूरत नहीं है इतना खर्चा करने की। भाभी, ये क्या कह रही हो आप? सही तो कह रही हूँ, कोई झूठ नहीं कह रही। यहाँ पर पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ। जब मन किया तोड़ लिया। ये फालतू के खर्चों के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। मम्मी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बेटा, मैं क्या बोलूं? ये क्या बोलेंगी? इस घर को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। अब मुझे संभालना है इस घर को। अगर फालतू के खर्चे करेंगे तो इस घर के खर्चे पूरे कैसे होंगे? जिस दिन आप अपना ससुराल छोड़कर आई थी ना, उसी दिन आपकी सास का फोन आया था मेरे पास, और उन्होंने मुझे सब बताया कि आप अपने ससुराल में कितना खर्च करती हो। हाँ बेटा, मैं भी तुझे हमेशा समझाती रही कि इतना खर्चा मत किया कर, लेकिन तू सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैंने अपना ससुराल छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब किस मुंह से माफी मांगूंगी अपनी सास से? वो हमेशा से मुझे बस यही समझाना चाहती थी कि बहू, ज्यादा खर्चा मत किया करो। भाभी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैंने घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। दीदी, हमने तो बस नाटक किया था ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो सके। कुछ खर्च हम चाहकर भी कम नहीं कर सकते, लेकिन फिजूल खर्च जरूर कम कर सकते हैं। याद रखिएगा दीदी, बुरे वक्त में पैसा ही काम आता है। माँ जी, चरण स्पर्श। खुश रहो बहू। कहाँ जा रही हो तुम? वो माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ।
क्या बहू, हर हफ्ते तुम मायके ही दौड़ती रहती हो? तुम्हारा अपने ससुराल में मन नहीं लगता क्या? माँ जी, अब तो ठंडी का मौसम आ गया है ना। जब मौसम चेंज होता है तो मुझे तो अपने मायके जाना ही चाहिए ना। ये क्या लॉजिक है बहू? ठंडी आती है तो तू मायके जाती है, गर्मी आती है तो तू मायके चली जाती है, बरसात आती है तब भी तुम मायके दौड़ती हो। ये कौन सा लॉजिक है तुम्हारा? माँ जी, आप तो मेरी बातों को समझती ही नहीं है। मुझे मायके जाना है तो जाना है, कोई रोक नहीं सकता मुझे। अरे बहू, सर्दी आ गई है, तुझे तो पता है ना, सर्दी में मुझसे काम नहीं होता। सासू माँ, मैं आपकी नौकर हूँ क्या? ठंड में काम करने के लिए मुझसे नहीं होता ये सब। मैं अपने मायके जा रही हूँ। बहू, ऐसे बिन बुलाए मायके नहीं जाते। तुम्हारे पास ना तो तुम्हारी माँ का फोन आया है और ना ही किसी और का। कोई तो तुम्हें मायके बुला नहीं रहा, फिर तुम मायके जाकर क्या कर रही हो? अरे माँ जी, उन लोगों ने नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मैं तो जा रही हूँ ना। इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो मेरा खुद का घर है, जब मन करेगा चली जाऊंगी। मैंने एक बार बोल दिया, जाऊंगी तो जाऊंगी, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। और अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है ना, तो अपनी बेटी को बुला लीजिए। अब मैं बहू को कैसे समझाऊं? ये बहू जरा सा भी मेरी बात नहीं सुनती है। अरे नेहा बेटा, तुम बिना फोन किए ही आ गई। घर पर तुम्हारी सास और सारे फैमिली मेंबर ठीक है ना? अरे हाँ माँ, सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। वो तो सर्दी बहुत ज्यादा पड़ने लगी, इसीलिए मैं आ गई। अच्छा किया नेहा बेटा, तुम आ गई। मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी, तुमको बुलाने के लिए। अब चलो चलो कि खड़े खड़े ही बात करोगी। चलो अंदर चलते हैं। बेटा, तुमने अचानक आकर तो मुझे सरप्राइज ही दे दिया। इसीलिए तो माँ, मैंने आपको बताया नहीं कि अचानक जाऊंगी तो माँ बहुत खुश हो जाएंगी। वैसे माँ, भाभी नहीं दिख रही? भाभी कहाँ है? अरे बेटा, किचन में काम कर रही होगी, रुको अभी बुलाती हूँ। बहू, बहू। एक मिनट चैन से सांस भी नहीं लेने देती सासू माँ। आ रही हूँ सासू माँ। आ रही है बेटा बहू। और तुम बताओ ना अपने ससुराल के बारे में। मैं क्या बताऊँ ससुराल के बारे में, आप तो जानती हो ना सब। वही सब घिसा पिटा, पुराने रीति रिवाज, सर में पल्लू, भोग लगाने से पहले किसी को खाना नहीं खाना है, और हर हफ्ते ननद का मायके में खड़े रहना। इसीलिए इस बार अच्छे से सबक सिखाया है ननद को। अच्छा हुआ उनकी सास का मेरे पास फोन आ गया कि मेरी ननद कितनी खर्चीली है, इसीलिए तो हर हफ्ते मायके आकर बैठ जाती थी गिफ्ट लेने के लिए। वहाँ ससुराल में पैसे ऐंठती थी और यहाँ अपनी माँ से मायके में। अरे ये दीदी कब आ गई? अरे बहू, तुम वहीं खड़ी रहोगी, देखो तुम्हारी ननद आई है। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। अचानक कैसे आना हुआ दीदी, कुछ काम था क्या? अचानक कहाँ आई हूँ भाभी, मैं तो अपनी सास से पूछ कर आई हूँ। इस बार तो 2 महीने रहकर ही जाऊंगी, जब तक ठंडी रहेगी। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। और क्या माँ, इतनी सर्दी पड़ रही है, ऐसे में ससुराल में थोड़ा रहूंगी, इतना काम कौन करेगा? मजे से मायके में आराम करूंगी। अरे बहू, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है, अपनी ननद के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। ठीक है सासू माँ। पता है मम्मी, जब मैं यहाँ आ रही थी ना, मेरी सासू माँ बहुत भड़क रही थी। बोली बिना बुलाए बिना पूछे अपने मायके चल देती हो। अब बताओ माँ, मेरी सास मुझे ही भड़काती रहती है, वो भी मेरे मायके के खिलाफ। अरे जाने देना बेटा, कौन सी सास चाहती है कि उसकी बहू मायके जाए सर्दियों में? ऐसे में तुम्हारी सास को काम करना पड़ेगा ना, इसीलिए ऐसा बोल रही होंगी। तो तुम क्यों नहीं बोली कि अपनी बेटी को बुला लो? अरे माँ, मैं इस मामले में पीछे थोड़ा रहती हूँ, मैंने तो कह दिया आप अपनी बेटी को बुला लो, तो मेरी सास मुंह बना के बैठ गई। एक मेरी सास कम थी क्या, जो ये ननद भी परेशान करने आ गई ऐसी ठंडी में। इन लोगों का शरीर है, मेरा शरीर थोड़ा है, मशीन है। सिर्फ इन लोगों को ठंडी लगती है, मुझे थोड़ा ठंडी लगती है। इनके साथ कितना भी कर लो, लेकिन बहू का तो कोई एहसान ही नहीं है। भाभी। अरे भाभी, हूँ क्या कर रही हो? बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हैं, वो कब धुलेंगी आप? नेहा दीदी, अभी मैं खाना बना रही हूँ, खाना बनाने के बाद मैं कर दूंगी। क्या भाभी, खाना बनाने के बाद आप कपड़े धुलोगी? आपको पता है ना ठंडी में दिन कितना छोटा होता है, आप देर से कपड़े धुलोगी तो सूखेंगे कब?
नेहा दीदी, आप भी तो फुर्सत बैठी हो ना, तो अपने आप ही धुल लो कपड़े। क्या आप अपने कपड़े नहीं धुल सकती? भाभी, आपको शर्म नहीं आ रही है ननद को ऑर्डर देते हुए? ये दोनों क्या चिक चिक मचाए पड़ी हैं? लगता है फिर दोनों शुरू हो गई। मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ। और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब से आप यहाँ आई हो फरमाइशों के पुल बांधे हुए हो? भाभी मुझे ये पसंद है, भाभी मुझे वो पसंद है, भाभी ऐसा कर देना, भाभी वैसा कर देना। आपके लिए तो मैं तरह तरह के व्यंजन बना बना के थक गई हूँ। सर्दी क्या सिर्फ आपको ही लगती है? मुझे ठंड नहीं लगती क्या? बहू, तू कैसी बातें कर रही है मेरी बेटी के साथ? भला कोई भाभी अपनी ननद के साथ ऐसा व्यवहार करती है? देख लो माँ, देख लो, अगर मैं तुमसे कुछ कहती तो तुम यही सोचती कि भाभी के खिलाफ भड़का रही हूँ। अब आप अपनी आंखों से ही देख लो। देखो आपकी बहू मेरे साथ कैसे अपशब्द का प्रयोग कर रही है। मैं मायके क्या आ जाती हूँ, भाभी पर बोझ बन जाती हूँ। मैंने इनसे अपने कपड़े धुलने के लिए क्या कहा, ये तो झगड़ा ही करने लगी। बहू, अगर तुमसे नेहा ने कपड़े धुलने के लिए कहा था तो धुल देती, क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? सासू माँ, दीदी तो अभी फुर्सत बैठी थी ना, तो धुल सकती थी अपने कपड़े। वो देख रही थी कि मैं अभी खाना बना रही हूँ, पर नहीं। अब आप ही बताइए, मैं खाना बनाऊं या फिर इनके कपड़े धुलूं? एक तो आप खाने पीने की इतनी लिस्ट लंबी बना देती हो कि दिन भर उसी में निकल जाता है। बहू, तुमसे एक ननद का काम नहीं हो रहा है। एक मेरा समय था कि 5-5 ननद थी मेरी। पांचों ननद जब एक साथ आती थी ना, तो पूरा दिन उसी में निकल जाता था। मैं कैसे करती थी? और तुमसे एक अकेली ननद नहीं संभाली जा रही। सासू माँ, मुझे सब पता है कि आप अपनी ननद के साथ क्या क्या करती रही हैं। बुआ लोग मुझे फोन करके सब बताती हैं, लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ। झूठ मूठ की बातें मुझसे मत बताया करिए, फालतू में आपकी ही बेइज्जती होगी। भाभी, मेरी बुआ लोग तो है ही ऐसी, आप बुआ लोगों की बातों में आ रही हो। मेरी बुआ लोग तो चाहती नहीं है कि सास और बहू में मेल जोल रहे, वही आपको भड़का रही है। नहीं बेटा, ये कोई छोटी बच्ची नहीं है कि इसको कोई भड़काएगा और ये भड़क जाएगी। सारी गलती बहू की है। ठीक है, सारी गलती मेरी ही है ना, तो मैं यहाँ पर रहूंगी ही नहीं, मैं चली अपने मायके। आपकी बेटी आ ही गई है आपके पास, यही आपकी सेवा करेगी। दोनों माँ बेटी मिलकर सर्दी में खूब काम करना। इस बार मुझे कोई भी रोके, रुकूंगी नहीं। मम्मी, भाभी को रोक लो ना। अगर भाभी चली जाएंगी तो इतनी ठंड में काम कैसे होगा? ठंड से बचने के लिए तो मैं अपने ससुराल से मायके आई थी, और यहाँ आने के बाद भाभी ही अपने मायके चली जाएंगी। जाती है तो जाने दे, मैं नहीं रोकने वाली। हाँ? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो यार दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और हाँ, ठंड बहुत पड़ रही है, ठंड से बचाव कीजिए।